चाहे वो मेल या फीमेल। मानता हूँ कि आपके पास एक अच्छा बॉडी है, सेफ है, साइज है, गुड, मसल बिल्डिंग भी है, मसल भी है, बट अगर आपका हाइट ना हो तो क्या बॉडी में अच्छा अट्रैक्टिव लुक देता है? नहीं ना। तो हाइट के साथ बॉडी वेट मेंटेन, बॉडी शेप एंड साइज बढ़ाने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको टोटली A to Z बताएंगे इसके पीछे साइंस क्या है, हाइट के पीछे कैसे बढ़ाना है और किस किस कारण में हाइट रुक जाता है। ह्यूमन हाइट ग्रोथ एक लंबा सफ़र है, अगर समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मेन टॉपिक में बात करेंगे जो हमें एक नॉर्मल पीपल को जानना जरूरत होता है। आइए बात करते हैं क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा रीजन से हाइट बढ़ता है और कौन सा रीजन है जिससे हाइट रुक जाता है। मेनली कौन सा फैक्टर है ह्यूमन हाइट के लिए? जेनेटिक, DNA, हार्मोन और एवरेज हाइट बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज। DNA एक मेन फैक्टर है ह्यूमन हाइट का। साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड किए थे और एस्टिमेट किए थे कि 700 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होता है DNA जो हमारा हाइट के लिए डिटरमाइन करता है, और 80% जो हाइट हमारा होता है वो जेनेटिक के कारण ही होता है। तो जब मैं बता दिया कि 80% होता है तो हमारे दिल में क्वेश्चन आता है, यार हमारा क्या हाइट ग्रोथ नहीं होगा? अरे भाई बिल्कुल होगा। देखो, रास्ता बहुत टाइप का है, हमें कहीं जाना है तो उसके लिए बहुत टाइप का रास्ता होते हैं। तो हमें एक रास्ता ब्लॉक हो गया तो दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। आइए देखते हैं वो नेक्स्ट रास्ता कौन सा है। अगर हमारा हड्डी में ताकत होगा, बोन्स में स्ट्रेंथ होगा और बोन्स ग्रोथ होगा, तब तो हाइट इंक्रीज होगा। तो ये सब कारण कौन करता है? ये सब चीज़ के पीछे क्या राज है? हार्मोन्स। और हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपके बॉडी से। आइए देखते हैं कौन सा हार्मोन्स होता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ के लिए। 3 टाइप के, जैसे HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है आपके बॉडी हाइट के साथ। कोई बच्चे आप देखेंगे उनका हाइट रुक जाते हैं, और कोई बच्चे उनके तुलनाएं ज़्यादा मात्रा में हाइट बढ़ जाते हैं। और जिनका हाइट रुक जाते हैं, जो बच्चा है जिसका हाइट रुक जाता है, उसका सिर्फ इसके पीछे एक ही कारण है, कॉन्जेनिटल ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी। थायराइड हार्मोन जो आपका थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन ग्रोथ को। सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन फॉर मेल और एस्ट्रोजन फॉर फीमेल। ये 2 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ह्यूमन ग्रोथ, आपके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट, एवरेज हाइट बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज। नेचुरली क्या होता है? मेल्स नेचुरली फीमेल से थोड़ा बहुत हाइट में ज़्यादा होते हैं, और उम्र के साथ साथ हाइट भी बढ़ते हैं। सपोज आप 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है? बढ़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द स्टडी CDC क्या होता है? सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। यूनाइटेड स्टेट में एवरेज जो मेल है उनका हाइट था 5.7 फीट, और जो फीमेल थे उनका हाइट था 5.3 फीट, मतलब 160.2 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं जो एवरेज हाइट होता है मेल या फीमेल का, उम्र के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या हाइट होता है। एज, अगर आपका एज है 10 साल, कोई मेल पर्सन का एज अगर 10 साल होगा तो उनका एवरेज हाइट होना चाहिए 4.5 फीट, और जो फीमेल है उनका भी होना चाहिए 4.5 फीट। अगर किसी का एज है 15 साल तो जो मेल पर्सन है उनका हाइट होना चाहिए 5.6, और जो फीमेल पर्सन उनका होना चाहिए 5.3 एवरेज। अगर किसी का उम्र है 20 तो मेल पर्सन का हाइट होना चाहिए 5.8, फीमेल पर्सन का 5.3। ये नॉर्मली एक एवरेज था, कोई हाइट इसमें ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बट ये एवरेज था। हाइट के बिहाइंड साइंस आपको नॉलेज आ गया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ टू ग्रो टॉलर एंड हाउ टू इंक्रीज हाइट। ईट हेल्दी न्यूट्रियस डाइट। हेल्दी न्यूट्रियस डाइट आपका हाइट ग्रोथ को बूस्टअप करते हैं। गुड न्यूट्रिशन हाइट पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। अगर आपको हाइट बूस्टअप करना है, बहुत कुछ चीज़ खाना पड़ेगा आपको, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, लीन प्रोटीन। सपोज एक प्लेट लिया आपने, वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपके प्लेट में? वेजिटेबल होना चाहिए 1/4, लीन प्रोटीन होना चाहिए 1/4, और कॉम्प्लेक्स कर्ब। स्नैक में होना चाहिए फ्रूट, वेजिटेबल और लो फैट डायरी प्रोडक्ट। लीन प्रोटीन क्या क्या चीज़ है? चिकन, फिश, बीन्स, नट्स, टोफू और लो फैट डायरी प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स कर्ब्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कर्ब्स लाइक पोटैटोज, बनानास और आपका वेजिटेबल्स। ऐड मोर प्रोटीन टू योर डाइट, क्योंकि आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन में क्या होता है? आपका मसल बिल्डअप होता है, हेल्थ बूस्ट होते हैं, मसल बढ़ता है, बोन स्ट्रेंथ होता है, बोन स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो इसलिए आप
टॉलेस्ट दिखेंगे, हाइट बढ़ेंगे। तो आपको एवरी मील में प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि अब लंच में लीजिए फिश, डिनर में लीजिए चिकन और चीज़ लीजिए स्नैक्स में। ईट एन एग्स एवरी डे। अगर आप एलर्जिक नहीं है, अगर आपका बॉडी में अंडे खाने से कोई एलर्जिक सिम्टम्स नहीं आता है तो प्लीज़ अंडे खाइए, क्योंकि अंडे के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारा न्यूट्रिशन फैक्ट है। 6 ग्राम तक प्रोटीन जो आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, साथ में आपका हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। एक स्टडी में देखा गया है जो बच्चे अंडे खाते नहीं हैं और जो बच्चे अंडे खाते हैं वो टोलर होते हैं उनसे ज़्यादा जो बच्चे अंडे नहीं खाते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूम ए सर्विंग ऑफ डेयरी ईच डे टू सपोर्ट योर ग्रोथ। आपको हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन। ये सब कहाँ मिलेंगे आपको बताता हूँ। दही, मिल्क और चीज़ से। खाना कैसे? आपको 240 ml तक दूध पीजिए, 180 ml तक दही और 28 ग्राम तक चीज़ खाइए। नेक्स्ट, टेक कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट लेने से पहले आप डॉक्टर के सलाह लीजिए कि सप्लीमेंट हमारा बॉडी के लिए सही होगा कि नहीं, क्योंकि आपका बॉडी डिफरेंट टाइप के होंगे, किसी दूसरे के बॉडी डिफरेंट टाइप के होंगे। और हालांकि कैल्शियम और विटामिन ए, डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मसल ग्रोथ, हाइट ग्रोथ, बोन्स ग्रोथ के लिए। हालांकि आपका जेनेटिक प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी सही मात्रा में आपका बॉडी में मौजूद हो तो आपका हाइट इंक्रीज डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट, मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस। मेंटेन गुड पोस्चर। अगर आपका पोस्चर गुड होगा तो कम से कम 2 से 3 इंच तक आपका हाइट इंक्रीज होगा। अगर पोस्चर बैड होगा तो 2 से 3 इंच तक आपका हाइट डिक्रीज होगा। तो प्लीज़ आप लुकिंग ग्लास के पास जाइए और वहाँ पे खुद फेस टू फेस कीजिए, देखिए आपका पोस्चर किस तरफ से है, आपका बैक बेंड है या झुका हुआ है। सो प्लीज़ आपका पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी जगह पे चेयर पे बैठते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका नेक, चिन अप, बैक बेंड ना हो। प्रैक्टिस कीजिए स्टैंडिंग वॉकिंग का, और जब बैठते हैं किसी जगह पे सिटिंग पोजीशन को गुड पोस्चर बनाइए। एक्सरसाइज, यस, डेली 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज आपका बोन्स और मसल के लिए बहुत ही हेल्दी है। और आप सोच रहे हैं कौन सा वर्कआउट करें, कौन सा एक्सरसाइज करें हाइट गेन के लिए। यस, मैं अगले वीडियो में 30 या 40 के ऊपर वर्कआउट बता दूंगा जो इजी होगा और आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा और साथ में इफेक्टिव होगा आपको हाइट गेन के लिए। वैसे आप स्पोर्ट्स कीजिए, डांस कीजिए और वॉकिंग कीजिए फिलहाल। गेट ए गुड नाइट स्लीप। पूरे दिन का एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी, वर्कआउट से आपका मसल ब्रेकडाउन होता है। मसल रिपेयर करने के लिए गुड नाइट स्लीप का बहुत ही ज़रूरत होता है। अगर आपका मसल रिपेयर होंगे तो आपका बोन स्ट्रेंथ होगा, बोन बढ़ेगा, मसल बिल्डअप होगा। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से उम्र में कितना नींद लेनी चाहिए। न्यूबॉर्न है, 3 मंथ्स ओल्ड है, उनको सोना चाहिए 14 से 17 आवर्स तक। जो 4 से 12 मंथ का ओल्ड है उनको सोना चाहिए 12 से 16 आवर्स तक। जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं उनको 11 से 14 आवर्स। जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको 10 से 13 आवर्स। जो चिल्ड्रन एज है 6 से 13 उनको सोना चाहिए 9 से 12 घंटे तक। जो टीनेजर्स एज हैं 14 से 17 उनको सोना चाहिए 8 से 10 घंटे तक। जो एडल्ट एज हैं 18 से 64 उनको सोना चाहिए 7 से 9 घंटे तक। जो ओल्डर एडल्ट्स ओवर एज 65 उनको सोना चाहिए 7 से 8 घंटे तक। अभी हम देखेंगे कौन से स्टैंडिंग फैक्टर्स हैं जिसके लिए हाइट रुक जाता है। इनएडेक्वेट न्यूट्रिशन। अगर आपका डाइट बहुत ही पुअर डाइट होंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन आपका जो हाइट है वो बहुत ही लेट होगा, डिक्रीज्ड, ग्रोथ बहुत ही डिक्रीज्ड होगा ओवर टाइम के लिए। स्ट्रेस, अगर आप क्रोनिक स्ट्रेस में भुगत रहे होंगे तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोड्यूस है बहुत ही कम मात्रा में होंगे, तो इसके दौरान आपका बॉडी में एक नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा आपका डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर। पुअर बोन हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी, जैसे कि आपका हड्डी का जो डेंसिटी होता है वो कम होना, हड्डी मजबूत से उइकर हो जाना, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी। और यहाँ से मुक्त पाने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत करना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन को बिल्डअप करना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हालांकि ये था ऑस्टियोपोरोसिस से बचने का राहत। पर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी होता है, अगर आपका बोन बहुत ही पुअर कंडीशन में है तो आपका बैक पेन भी होगा और साथ में आपका पोस्चर भी खराब होगा और आपका हाइट बढ़ना रुक जाएगा। हेल्थ कंडीशन,
अगर आप एनीमिया, फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम होगा। HGH डेफिशिएंसी की वजह से आपका हाइट भी डिक्रीज होगा और आपका हाइट बढ़ना रुक जाएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना और नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएंगे 30 से 40 एक्सरसाइज जो आपका हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक ठोक देना।